हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी, और मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए आज का डे स्पेशल का वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिसंबर महीने का 19वां दिन है, यानी कि आज दिसंबर महीने की 19 तारीख है। और अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर 19 दिसंबर वर्ष का 353वां दिन होता है, लेकिन इस वर्ष पड़ा था लीप ईयर, तो आज वर्ष 2024 का 354वां दिन है। और फ्रेंड्स, वर्ष 2024 में अभी 12 डेज यानी कि मात्र 12 दिन बाकी बचे हैं। बात हम करें अगर आज के दिन की, तो आज दिन है गुरुवार, बृहस्पतिवार, थर्सडे। और अगर हम बात करें अपने हिंदी पांचांग की, तो आज पौष माह की यानी कि पूस महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और पंचमी तिथि है। तो अब इसी के साथ ही हम बढ़ते हैं आगे और डालते हैं एक नजर 19 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर। तो 19 दिसंबर वर्ष 2012 में पार्क ग्यून-हे दक्षिण कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई थी। हालांकि उन्हें वर्ष 2017 में भ्रष्टाचार के चलते पद से हटा दिया गया था, लेकिन अगस्त 2018 में उन्हें 25 साल की सजा भी सुनाई गई थी। लेकिन खास बात यह है कि 19 दिसंबर वर्ष 2012 में दक्षिण कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति ये चुनी गई थी। बाकी की जो भी चीजें घटित हुई, इन पर केस लगा, इनको सजा भी दी गई, वो बात की बातें हैं। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था कि पार्क ग्यून-हे दक्षिण कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई थी। 19 दिसंबर वर्ष 2008 में केनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ राजस्थान ने आवास ऋण सस्ता करने की घोषणा की थी, यानी कि होम लोन को सस्ता करने की एक अनाउंसमेंट की थी। 19 दिसंबर वर्ष 2007 में टाइम मैगजीन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा था। 19 दिसंबर वर्ष 2006 में सेल्जा आचार्य को नेपाल ने अपना भारत में नया राजदूत नियुक्त किया था। 19 दिसंबर वर्ष 2005 में अफगानिस्तान में 3 दशक बाद लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी गई देश की पहली संसद की पहली बैठक आयोजित हुई थी। 19 दिसंबर वर्ष 2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के तहत हल करने की पाकिस्तान की मांग को छोड़ने का स्वागत किया था। और 19 दिसंबर वर्ष 2003 में लीबिया की रासायनिक हथियारों को खत्म करने की घोषणा की गई थी। 19 दिसंबर वर्ष 2000 में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को हराकर लगातार 13वां टेस्ट मैच जीता था। 19 दिसंबर वर्ष 1999 में 443 वर्षों तक पुर्तगाली उपनिवेश में रहने के बाद मकाऊ का चीन को हस्तांतरण हुआ था। और 19 दिसंबर वर्ष 1958 में अमर्त्य सेन को बांग्लादेश ने मानद नागरिकता से नवाजा था। डेनवर अमेरिका में आयोजित विश्व विकलांग स्कीलिंग में सील कुमार भारत के थे, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ प्लेयर घोषित किया गया था 19 दिसंबर वर्ष 1998 में। और 19 दिसंबर वर्ष 1998 में ही अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने उस वक्त के राष्ट्रपति यानी कि तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन पर महाभियोग लगाया था। हालांकि उच्च सदन सीनेट से उन्हें बरी कर दिया गया था। 19 दिसंबर वर्ष 1997 में इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक टाइटैनिक फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म में लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट मुख्य भूमिका में थे। 19 दिसंबर वर्ष 1984 में चीन एवं ब्रिटेन के मध्य 1997 तक हांगकांग चीन के वापस करने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। और 1984 में ही भोपाल गैस त्रासदी में 2500 लोगों की मौत हो चुकी थी 19 दिसंबर वर्ष 1984 तक।
19 दिसंबर वर्ष 1974 में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट प्लेयर और वर्ल्ड कप विजेता कप्तान रिकी पॉन्टिंग का जन्म हुआ था। 19 दिसंबर वर्ष 1961 में गोवा को पुर्तगाल की गुलामी से आजादी मिली थी। ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सैनिकों ने गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाल से मुक्त कराया था और आज के ही दिन गोवा मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। आज के ही दिन वर्ष 1961 में गोवा को पुर्तगाल की गुलामी से आजादी मिली थी। ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सैनिकों ने गोवा के वार्ड में प्रवेश किया था। 19 दिसंबर वर्ष 1958 में सुकुमार सेन भारतीय गणराज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे। 19 दिसंबर वर्ष 1945 में मुंबई में संस्थान को पेडर मार्ग पर स्थित केनिलवर्थ बंगले पर स्थानांतरित किया गया था। इसका उद्घाटन मुंबई के तत्कालीन राज्यपाल सर जॉन कोलविले ने किया था। 19 दिसंबर वर्ष 1941 में जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने सेना की पूरी कमान अपने हाथ में ले ली और जर्मन सेना का कमांडर इन चीफ बना था। 19 दिसंबर वर्ष 1934 में भारत की पहली और तत्कालीन समय की इकलौती महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी का जन्म हुआ था। उसके बाद अभी तक हमारे देश में दूसरी महिला राष्ट्रपति जो कि निर्वाचित हुई हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि एक आदिवासी महिला हैं। और लेकिन अगर हम बात करें भारत की पहली महिला और तत्कालीन समय की इकलौती महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ही थी और इनका जन्म हुआ था 19 दिसंबर वर्ष 1934 में। 19 दिसंबर वर्ष 1927 में उत्तर प्रदेश ऑटोमोबाइल संघ की स्थापना हुई थी और आज के ही दिन वर्ष 1927 में महान स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह जी को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। 19 दिसंबर वर्ष 1919 में अमेरिका में मौसम विज्ञान सोसाइटी की स्थापना हुई थी। 19 दिसंबर वर्ष 1942 में अमेरिका ने हवाई को प्रांत में मुख्य रूप से मान्यता दी थी। 19 दिसंबर वर्ष 1154 में किंग हेनरी द्वितीय इंग्लैंड के राष्ट्र सम्राट बने थे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन यानी कि 19 दिसंबर से जुड़ी हुई वो महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि हमारे इतिहास में पूर्व में पास्ट में घटित हुई हैं। इसी के साथ ही फ्रेंड्स अब हम डालते हैं एक नजर 19 दिसंबर को जन्मे महान शख्सियतों के नामों पर। तो 19 दिसंबर वर्ष 1980 को जन्म हुआ था जमुना टुडू जी का पद्मश्री से सम्मानित वृक्षों की रक्षा हेतु समर्पित महिला हैं। 1974 में आज के ही दिन यानी कि 19 दिसंबर 1974 में जन्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट प्लेयर रिकी पॉन्टिंग जी का, जिनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप विजेता भी बनी है। 1969 में आज के ही दिन यानी कि 19 दिसंबर 1969 में जन्म हुआ था पूर्व भारतीय क्रिकेट प्लेयर नयन मोंगिया जी का। 1951 में आज के ही दिन जन्म हुआ था भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनीतिज्ञों में से एक रतन लाल कटारिया जी का। 19 दिसंबर वर्ष 1937 में जन्म हुआ था भारत के भूतपूर्व 32वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जीबी पटनायक जी। और 19 दिसंबर वर्ष 1934 में आज के ही दिन जन्म हुआ था भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी का। 19 दिसंबर वर्ष 1919 में जन्म हुआ था भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध करेक्टर अभिनेता ओम प्रकाश जी का। 19 दिसंबर वर्ष 1915 में जन्म हुआ था भारतीय राज्य मणिपुर के पहले चीफ मिनिस्टर यानी कि प्रथम मुख्यमंत्री मैरेम्बम कोइरंग सिंह जी का। 1899 में जन्म हुआ था आज के ही दिन यानी कि 19 दिसंबर 1899 को जन्म हुआ था अमेरिकी नेता मार्टिन लूथर किंग सीनियर जी का, जो कि मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले एक महान नेता थे। 19 दिसंबर वर्ष 1884 में जन्म हुआ था प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता सेनानी और हजारीबाग के राजनेता राम नारायण सिंह जी। 19 दिसंबर वर्ष 1873 में
जन्म हुआ था भारत के एक वैज्ञानिक, अपने समय के अग्रगण्य चिकित्सक उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी जी का। तो फ्रेंड्स, ये थी आज जन्मी महान शख्सियतों के नामों की सूची, और अब इसी के साथ ही बढ़ते हैं आगे, और अब हम डालते हैं एक नजर उन नामों पर जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन यानी कि 19 दिसंबर को निधन। तो 19 दिसंबर वर्ष 2016 में निधन हुआ था लेखक और गांधीवादी पर्यावरणविद अनुपम मिश्र जी का। 19 दिसंबर वर्ष 2002 में निधन हुआ था जनता पार्टी के राजनीतिज्ञों में से एक गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बाबूभाई पटेल का। 1927 में निधन हुआ था आज के ही दिन महान स्वतंत्रता सेनानी, उच्च कोटि के कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार रामप्रसाद बिस्मिल जी का। 19 दिसंबर वर्ष 1927 को निधन हुआ था भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खां जी का, और इनको फांसी दी गई थी, इनको और ठाकुर रोशन सिंह जी को। ये दोनों ही भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों में से अग्रणी थे। इसी के साथ ही 19 दिसंबर 1988 को निधन हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध गुजराती साहित्यकार उमा शंकर जोशी जी का। 1860 में निधन हुआ था लॉर्ड डलहौजी जी का, जो कि 1848 से लेकर 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। फ्रेंड्स, आज के दिन गोवा मुक्त हुआ था, तो आज के दिन यानी कि 19 दिसंबर को हम मनाते हैं महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव के रूप में गोवा मुक्ति दिवस को। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन यानी कि 19 दिसंबर से जुड़ी हुई ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां, और इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई ढेरों महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए सुनते रहें, देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका, और सुनते रहें, समझते रहें, जानते रहें। हर दिन से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियां मैं लेकर आऊंगी आप सभी के लिए। हर दिन से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियां अपने डे स्पेशल वीडियो में अपने यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका पर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।